गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू ऑल। सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। सभी को जय हिंद जय भारत। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास में जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए चैट चला दो, चैट। तो सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। तो क्लास हमारा जो आज टॉपिक चल रहा था, आज तीसरी क्लास जो हमारी लगातार चल रही है वो चल रही है किसकी? मेमोरी की। मेमोरी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करनी शुरू की थी, है ना। मेमोरी के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे आपको। तो आज ही समझ लो कि आपको एक साथ साथ छोटा सा टेस्ट भी होने जा रहा है कि मेमोरी के जितने क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ ना, उन्हीं के ऊपर आज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे, नए क्वेश्चन भी होंगे, है ना। रिपीटेड भी होंगे और नए क्वेश्चन भी होंगे। मनीषा, यशवी, रितु, पूनम, यस सब बच्चे आ चुके हैं। तो एक बार जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को एक बार शेयर कर देंगे ताकि बच्चों के पास पता लग जाएगी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रवि वर्मा गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? एक बार देख के बताओ, मेरी आवाज़ सभी को आ रही है ना? हाँ सभी को आ रही है, एकदम ओके आ रही है। कर दें क्लास स्टार्ट आज की? चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों ने कल किए थे, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बट आज की क्लास में एक बात ध्यान रखना, मैंने मेमोरी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया आप लोगों को। तो आप लोगों को अब जो रिप्लाई करने हैं ना, आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो फटाफट रिप्लाई करना। क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों ने जल्दी से देने हैं, टाइम नहीं लेना आप ज़्यादा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। तो जो सीडी होती है ना, वो सूचनाओं को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जो सी टेक्नोलॉजी का यूज करती है। स्टोरेज मीडिया सर्च एज ए सीडी, रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन। इनमें से सीडी जो होती है वो रीड और राइट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए जो सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। अश्विनी यादव गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सोनू कल आप एब्सेंट थे। तमन्ना गुड इवनिंग। यशवी, रीनू, रवि, मनीषा, हाँ बाकी सब बच्चे आ चुके हैं। कृष्णा कुमार वेरी गुड। चलिए बताओ इनमें से सही आंसर क्या है? जो सीडी है वो इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करती है? हरी अप क्लास। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी का नाम है, मुझे अब तक किसी का रिप्लाई नहीं मिला इस क्वेश्चन के लिए, तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है क्लास, उस टेक्नोलॉजी का नाम है रेड लेजर लाइट्स। रेड कलर की लेजर बीम्स होती हैं, रेड कलर की लेजर लाइट्स होती हैं जिनकी हेल्प से इंफॉर्मेशंस को रीड एंड राइट किया जाता है। तमन्ना इसका आंसर डी नहीं आएगा, आंसर इज ए इज द राइट आंसर, कि रेड कलर की लेजर लाइट्स होती हैं जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशंस को रीड और राइट किया जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगली बार जब पूछा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए होना चाहिए, मतलब रेड कलर की लेजर लाइट्स होना चाहिए, ठीक है। हाँ पूनम गुड इवनिंग। अक्षय, कृष्ण, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। और 30 क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट दिया ताकि मैं चेक कर लूं कि पीछे जो क्वेश्चन हो चुका है वो क्वेश्चन आप लोगों को आता भी है कि नहीं आता। चलिए क्लास। अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज बाय द यूजर इज, मतलब डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहा जाता है? डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के समय रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता यूजर परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? एक ऐसी चीज का नाम बताना है, एक ऐसी डिस्क का नाम बताना है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब उसको बनाया जाता है। तो बनाते समय उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो डाल दिए गए। अगर एक बार डाल दिए गए ना इंजीनियर लोगों ने या मैन्युफैक्चरर ने, हम उसके अंदर अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो क्या आएगा? क्या उसे हम लोग यहाँ पर केवल मेमोरी कहते हैं? क्या उसे हम लोग यहाँ पर मेमोरी कहते हैं, या राइट ओनली कहते हैं, रीड ओनली कहते हैं, रन ओनली कहते हैं, या फिर नॉन चेंजेबल बोलते हैं? अभी तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने सही दिया, चेक करते हैं। हाँ केवल और केवल, हाँ 3 बच्चों का आंसर सही आया, 3 बच्चों का आंसर सही आ चुका है मेरे पास। और अब तुम ये काउंटिंग करोगे 3 कौन से हैं? 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। अब बताओ सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है इसका यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम। मैंने आप लोगों को बताया था रोम एक चिप होती है,
जब इस चिप को बनाया जाता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब इसको बनाया जाता है क्लास, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसके अंदर सारी कोडिंग, सारा काम कर दिया जाता है। अगर वो काम एक बार कर दिया गया तो हम उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव, किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। हम तो केवल और केवल उसे रीड कर सकते हैं, तभी तो इसका नाम पड़ गया रीड ओनली मेमोरी, कि हम केवल और केवल इसे रीड कर सकते हैं, हम इसे अपनी तरफ से राइट नहीं कर सकते, तभी इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। और पूरा नाम है यहाँ पर इसका रोम, जो एक प्रकार की चिप है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही इसके अंदर सारा काम कर दिया जाता है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? और ये क्वेश्चन पहले आ चुका था और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग सही बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। यस, डीएमटी गेमिंग आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका सी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन ये आपके सामने है। व्हेन वी वर्क ऑन डॉक्यूमेंट, जब आप पीसी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, द डॉक्यूमेंट इज टेम्परेरी स्टोर। आपके डॉक्यूमेंट टेम्परेरी कहाँ जाते हैं क्लास? आपके डॉक्यूमेंट टेम्परेरी, मैंने दो ही बातें बताई थी आप लोगों को कि टेम्परेरी काम किसमें जाता है और परमानेंट काम किसमें जाता है। टेम्परेरी काम जाता है, वो जाता है रैम में, और परमानेंट काम जाता है रोम में। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसीलिए रोम को यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इससे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पावर चल रही थी तो काम आपको दिखाई देगा, चलता रहेगा। जैसे ही लाइट चली जाती है तो हमारा सारा का सारा काम नष्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इट मीन्स वो टेम्परेरी था, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर रैम। और काम अगर एक बार कर दिया गया तो परमानेंटली हो गया। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था आप लोगों को, काम कर दिया गया तो परमानेंटली हो गया, जिसे आप परमानेंट कहते हैं, नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लास यहाँ पर रोम। तो रोम नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका काम परमानेंट काम वो करके रखना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें क्या आएगा कि जब काम टेम्परेरी किया जाता है, तो टेम्परेरी किसमें किया जाता है? टेम्परेरी किया जाता है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देखिए किसी ने सही दिए, हाँ, डीएमटी गेमिंग आपका आंसर सही था यहाँ पर, दिनेश का भी आंसर सही था, वेल बहुत बढ़िया। पर जो बच्चे गलत दे रहे हैं वो या तो आज नहीं जुड़े हैं, और अगर तुम लोग पहले से ही इस मेरे साथ जुड़े हो और फिर भी गलत जवाब दे रहे हो तो ये गलत बात है ना। कि 2 लेक्चर मैं इस पे ले चुकी हूँ मेमोरी की, इस बात को मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, आज भी गलत दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है ना। हाँ जी तमन्ना, रोम नहीं आएगा, रैम आएगा। टेम्परेरी काम किस में होता है? रैम में होता है ना, तो गलत जवाब क्यों दे रहे हो? अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आराम से जवाब दो, जल्दबाजी मत दो, आराम से जवाब दो, बट सही जवाब दो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। रैम इज अ डैश मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी होती है? एक्सटर्नल होती है, ऑक्सिलरी होती है, इंटरनल होती है, या फिर मेन मेमोरी होती है? बताओ, रैम इनमें से कौन सी मेमोरी है? रैम इनमें से कौन सी मेमोरी है क्लास? और वैसे सही मायने में इस क्वेश्चन में ना 2 आंसर सही हैं, और बताया तो मैं करेक्शन करवा रही हूं। यहां पर मैं नन ऑफ दीज को हटा करके यहां मैं ऑप्शन लिख रही हूं, यहां ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। रैम हमारी कौन सी मेमोरी होती है? इंटरनल भी होती है और रैम हमारी मेन मेमोरी होती है। मैंने बताया था आपको, एक होती है हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसे प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी होती हैं। जो सबसे मेन होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रैम और रोम। तो इसका मतलब रैम कौन सी है? रैम इंटरनल भी है और रैम यहाँ पर मेन मेमोरी भी है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही आएंगे क्लास। यहाँ सही आंसर आएगा सी एंड डी, पर सी एंड डी नहीं है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। पर अगर मान लो फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो आपको प्रेफरेंस चुननी है, तो यहाँ प्रेफरेंस किसको चुनोगे? मेन मेमोरी को। वैसे तो दोनों ही सही है, मैं तो दोनों में से किसी को गलत नहीं बोलूंगी, पर फिर भी अगर प्रेफरेंस लेनी पड़ जाए तो आप प्रेफरेंस लेना यहाँ पर मेन को। इंटरनल हमारी रैम इसके अंदर ही होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है, तो वो इंटरनल मेमोरी होगी। आई बात समझ में? चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी क्या होती है जानते हो? जैसे प्राइमरी के इतने सारे नाम है ना,
ऐसे इतने सारे नाम होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी को आप लोग यहां पर एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, इसे यहां पर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को आप लोग यहां पर एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हो, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? सीडी, डीवीडी, बीआरडी। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, जो सेकेंडली यूज की जाती हैं। प्राइमरी जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, रैम और रोम दोनों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है और दोनों ही कंप्यूटर के अंदर होती हैं, इसीलिए इन दोनों को इंटरनल बोलते हैं। पर ये सारी कंप्यूटर के बाहर होती हैं, इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी मेमोरी बोलते हैं, और इन्हें यहाँ पर सेकेंडरी बोलते हैं। इन्हें यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करते रहना, है ना, ताकि और बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड होते रहे। चलिए क्लास अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि जो हार्ड डिस्क होती हैं आर कंसीडर डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क को इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज माना गया है? क्या हार्ड डिस्क हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, या हार्ड डिस्क टेम्परेरी होती हैं, या नॉन वोलेटाइल होती हैं, या नॉन परमानेंट? अब एक बात बताओ, देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना अच्छा रास्ता चुना इसने। नॉन परमानेंट का मतलब जो परमानेंट नहीं होती, और जो परमानेंट नहीं होती तो वो क्या होती है? वो तो टेम्परेरी होती है। तो क्या इन दोनों ऑप्शन में कोई अंतर है? ये तो सेम है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल दिया इसने कि जो परमानेंट नहीं होती, जो परमानेंट नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है वो चीज टेम्परेरी होगी। तो इसका मतलब सी और डी में तो कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। अब ये टेम्परेरी है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है क्लास? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है यहाँ पर परमानेंट मेमोरी। जिन बच्चों को कंप्यूटर बहुत बेसिक लेवल से करना है, तो जो बच्चे अगर आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो ध्यान देना, बेसिक लेवल से कंप्यूटर हमारा इसके अंदर चल रहा है, जिसके अंदर स्टार्टिंग ही हम लोगों ने एमसीज क्या सीखी है। एमसीज क्या हो के साथ साथ हम क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको साथ साथ एमसीज क्या हो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको पता लगता रहे, और साथ साथ आपको कंटेंट भी, टॉपिक भी क्लियर होता रहे। तो डेली हमारी क्लास है वो सेम टाइम पे चलती है, 6:15 पे चलती है। तो आप लोग डेली इस क्लास में जुड़े, और जिन बच्चों को कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो कंप्यूटर को अच्छे से जाने, समझे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके बारे में जानिए। ठीक है ना। तो चलो, इससे कहा कि हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी कैसी स्टोरेज है, तो सही आंसर आएगा इसका यहाँ पर। हार्ड डिस्क होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया परमानेंट। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया क्लास यहाँ पर परमानेंट। आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो इसलिए गलत हो जाते हैं ना कि हम लोग क्या होते हैं एकदम प्रेशर माइंड में ले लेते हैं कि हम तो एग्जाम में बैठे हैं, और एग्जाम का जो डर होता है ना, फोबिया होता है, उसे ठीक होते चीज भी गलत हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो एग्जाम में वो डर ना आपका खत्म हो जाएगा। तो हमें उस डर को ही खत्म करना है, ताकि हमें नर्वस नहीं होना, हमें प्रेशर नहीं लेना, बिना प्रेशर ये काम डाउन। सोचो यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ आप ही हो, आप ही जवाब दे रहे हो। अगर ये सोचोगे ना बहुत सारे बच्चे हैं वो तो सही जवाब दे रहे हैं, हम गलत दे रहे हैं, तो नर्वस ज्यादा हो जाओगे। बिना हेजिटेशन के बिल्कुल फ्री माइंड होकर क्वेश्चनों के जवाब दो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, कि इसमें जो काम होता है वो काम यहाँ पर परमानेंटली होता है। ये क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 34 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इससे भी आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? अगर इस क्वेश्चन का भी जवाब गलत दिया ना, फिर आप लोगों का ध्यान नहीं है क्लास में। कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ना फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सिंपल इतना पूछ रहे हैं आपसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तो फुल फॉर्म है। जैसे मान लो मैंने कहा कि सीपीयू है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम ये दिया गया, शॉर्ट में क्या बोलोगे इसे यहाँ पर? यस, वेरी गुड। रेनो, प्रियंका, यशवीर, पूनम, सोनू, बहुत बढ़िया। ए टू द बेस्ट, सही आंसर दिया, सब बच्चों ने सही दिया। तो रैंडम का मतलब
एक्सेस का मतलब ए, मेमोरी का मतलब एम, क्या बन गया रैम। रैम इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। 35वां क्वेश्चन 35 आपके सामने है। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी क्या है? सीडी से क्या काम कर सकते हो? क्या सीडी से आप केवल रीड कर सकते हो? क्या सीडी से केवल राइट कर सकते हो? क्या सीडी से आप लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, या एक समय पे रीड कर पाओगे या एक समय पे राइट कर पाओगे? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि सीडी की हेल्प से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मुझे ये भी बता देना कि सीडी का पूरा नाम क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बता देना कि सीडी का लाइफ टाइम कितना होता है, कि एक सीडी को आप कितने समय तक यूज कर सकते हैं। यहां फुल फॉर्म बता दोगे और फर्स्ट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओगे। बताओ तीनों क्वेश्चन के आंसर बताओ। पहले इसका आंसर तो क्या आएगा? बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहां पर ए, कोई बोल रहा है सी। ए और सी पे हमारी सुई आकर अटक चुकी है। बताओ रीड होगा, राइट होगा, या आइदर रीड और राइट होगा? बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ, पूनम शर्मा ने बोला, पूर्ण सहारा ने कहा रैम। आप शायद पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, है ना। वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अश्विनी ने कहा ई, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, फुल फॉर्म है सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका लाइफ टाइम होता है 5 साल। हम मान के चलते हैं कि 5 साल तक इसको यूज किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? रेड कलर की लेजर लाइट्स होती हैं जिनकी हेल्प से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। रेड कलर की लेजर लाइट्स होती है। क्वेश्चन अभी बताया मैंने, ये क्वेश्चन अभी बताया मैंने कि रेड कलर की लेजर लाइट्स होती है जिनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को रीड और राइट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिस्क है, जैसे सीडी है, डीवीडी है, सारे क्वेश्चन बता रही हूँ इसके ऊपर, ताकि इसके बाद सीडी में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। कल मैंने आपको बताया था सीडी या डीवीडी में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ऐसे रिंग की फॉर्म में स्टोर की जाती है। ये रिंग, तो ये जो रिंग बने होते हैं ना यहाँ पर, इन रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है क्लास? इन रिंगर एरिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है? हाँ जी बताएं, इन रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है? ये जो रिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है? इस रिंगर एरिया को बोला जाता है यहाँ पर क्या? इन्हें कहा जाता है ट्रैक। इन रिंग्स को बोला जाता है क्लास यहाँ पर ट्रैक। ठीक है, इस ट्रैक से हमारा एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, दिस वन एरिया। ये एरिया, ये जो हमारा ट्रायंगुलर एरिया बना है ना, ये वाला, इसे कहा जाता है यहाँ पर सेक्टर। इसे क्या कहते हैं क्लास? सेक्टर। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंफॉर्मेशन को जब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, किसी भी डिस्क में जानकारी को जब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, है ना। उसे कहा जाता है क्लास फॉर्मेटिंग प्रोसेस। यहां तक डन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो अभी भी रह गया, हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि सीडी की हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे सीडी की हेल्प से हम लोग एक ही समय के अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर कि सीडी की हेल्प से हम लोग एक ही समय के अंदर रीड भी कर सकते हैं क्लास, और हम लोग राइट भी कर सकते हैं। तो रीड एंड राइट। अब एक साथ एक क्वेश्चन के मैंने कितने सारे क्वेश्चन लिखवा दिए आप लोगों को? तो मतलब 5 क्वेश्चन तो ये डिस्कस हो गए। 6वां क्वेश्चन और लिखवाने जा रही हूं मैं आप लोगों को। 6वां क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन ये है कि जो सीडी होती है ना, वो 2 प्रकार की होती हैं। जो सीडी होती है वो हमारी यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है सीडी आर
और दूसरी है हमारे पास सी डी आर डब्ल्यू। पहली है सी डी आर और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर सी डी आर डब्ल्यू। तो जो सी डी आर होती है ना वो होती है केवल रीडेबल। क्या होती है? सी डी रीडेबल। और आर डब्ल्यू क्या होती है? रीराइटेबल होती है। आर डब्ल्यू क्या होती है? रीराइटेबल। अंतर क्या है दोनों के अंदर? रीडेबल का मतलब है जिसमें केवल एक बार काम हो सकता है, एक बार काम कर लिया यूज एंड थ्रो, उसके फेंक दो, दोबारा काम इरेज करके दोबारा काम नहीं कर सकते, वो होती है सी डी आर। बट जो सी डी आर डब्ल्यू होती है, नाम से पता लग रहा है रीड एंड राइट, एक बार काम कर दिया उसको इरेज करो फिर दोबारा से काम करो, फिर इरेज करो फिर दोबारा से काम करो। तो जो हमारी सीडी रीयूजेबल होती हैं, जिनको बार बार यूज करते हो, वो क्या होती है क्लास? हमारी आर डब्ल्यू होती है, जिनमें काम आप लोग कई बार कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई सभी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने लिखवा दिया आपको, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ बिंदिया आप लेट हो क्लास के अंदर आज, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब क्या है इसका? जब आप इसमें कुछ सेव करते हैं तब आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। मतलब कंप्यूटर के बंद करने के बावजूद भी आपका डाटा किसमें? इनमें से स्टोर रहता है, वहां से हटता नहीं है, डिलीट नहीं होता। तो कंप्यूटर बंद भी कर दो ना, और एक बार काम अगर आपने सेव कर दिया उसके अंदर, तब भी वहां से काम आपका डिलीट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब कौन देता है वो भी सही, वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले जवाब कौन देता है सही, वो देखते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, करेंगे हम लोग भी। तो अभी तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? मेमोरी का चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी करेंगे, ठीक है। चलिए, बच्चे ने जवाब दिया इस क्वेश्चन का आंसर सी डी, ये आंसर चल रहा है ना? सी और डी पे आगे सुई अटक गई, सी या डी? अच्छा जी, हाँ आनंद जी, आनंद गोस्वामी, जय हिंद। जवाब दो भाई इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं इनमें से विनर कौन है। किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया? किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया उसके बारे में बात करते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया वो बच्चे सही हैं। जिस बच्चे ने यहां पर सी आंसर दिया वो बच्चे सही हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था? जिसमें काम एक बार सेव कर दिया गया, कंप्यूटर बंद कर दो तब भी काम नष्ट नहीं होगा। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मान लो मैंने कहा, अरे इसके एग्जांपल मैंने अभी बताए थे आपको, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे सेकेंडरी होते हैं। अगर आप इनमें काम सेव भी कर देते हो ना और कंप्यूटर बंद कर दिया गया, तब भी आपका काम नष्ट नहीं होता। तो उसका जो सही आंसर आएगा यहां पर, वो आएगा यहां पर क्या? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इज दैट क्लियर? क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर आंसर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। स्टोरेज की यूनिट कौन सी है इनमें से? इनमें से स्टोरेज की यूनिट कौन सी है जिसकी हेल्प से आप डाटा स्टोर करते हो? स्टोर करने की यूनिट कौन सी है, इकाई कौन सी ली गई है क्लास? बताएंगे यहां पर। हाँ, प्राइमरी में रैम रोम दोनों होते हैं, बट सेकेंडरी इज मोर एक्यूरेट। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई। इनमें से स्टोरेज कैपेसिटी है, मान लो मुझे चेक करनी है कि किसी भी डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो आप इनमें से कौन सी यूनिट लोगे? क्या आप लोग बिट लोगे, बाइट लोगे, बग लोगे, या फिर क्यूबिक मीटर लोगे? हरी अप, जल्दी बताओ। बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए पे आगे अटक गई सुई हमारी, है ना? राजपूत ने बोला बी, ए और बी पे सुई चल रही है हमारी। ए या बी में से आंसर बताओ। ए या बी में से आंसर क्या होएगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बराबर की टक्कर चल रही है, ए और बी पे जा रहे हैं। चलो मैं बताती हूँ आपको। देखो, अगर आपसे पूछा जाता मशीन जिस लैंग्वेज में काम करती है, मशीन जोन सी भाषा समझ सकती है, वो होती है 0 और 1, है ना? समझे दोनों में अंतर क्या है? मशीन जोन सी भाषा समझ सकती है वो होती है क्लास 0 एंड 1, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं यहां पर बिट। तो 0 एक बिट है, 1 एक बिट है।
मशीन इस भाषा में काम करना शुरू करती है। पर जब इन बिट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उससे स्टोरेज हमारी स्टार्ट होती है। अगर 8 बिट मिल जाए तो हमारा एक ए जो करेक्टर है वो तैयार होता है। किसी एक करेक्टर का एड्रेस स्टोर करने के लिए 8 बिट्स की आवश्यकता होती है, जिसे आप लोग यहां पर 1 बाइट कहते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए इनमें से यूज किया जाएगा क्लास यहां पर बाइट। बाइट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो आएगा बाइट। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं आपको मैं यहां पर। देखो, पूछा जाए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जी बिट होती है। 0 और 1 होते हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा मैंने 4 बिट्स को इकट्ठा कर दिया, 4 बिट्स को इकट्ठा कर दिया तो क्या बन जाएगा? आप लोग बोलोगे 4 बिट्स को इकट्ठा करने पर मेरे पास यहां पर 1 निबल बन जाएगा। 4 बिट्स को इकट्ठा करने पर मेरे पास 1 निबल बन जाएगा। और अगर मैं यहां पर 8 बिट्स को इकट्ठा कर दूं, 8 बिट्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास यहां पर बच्चे 1 बाइट बन जाएगा। अब इनको एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर कैसे दे सकता है? क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या कहोगे कि बाइट के आधा भाग, मतलब बाइट 8 बिट्स है, 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा। तो बाइट के आधे भाग को क्या कहेंगे हम लोग? हम कहेंगे यहां पर 1 निबल। तो आंसर आएगा 1 निबल। और ये क्वेश्चन एचएससी के एग्जाम में आ चुका है। एचएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। अब कंफ्यूज होने के लिए इतनी बात भी काफी है। भी हम बोले क्या ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का गिना जाता है? बच्चे पेपर देकर आएंगे जी नहीं आता हुआ था, जी पेपर एडवांस आया था, हाई लेवल का आया था, इसलिए हमारा नहीं हुआ। एडवांस कुछ नहीं होता, हमारी तैयारी होती है। अगर तैयारी अच्छी है और आप लोग प्रेशर में नहीं आ रहे, अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो तो आपका पेपर जो मुश्किल होता है वो भी आसान बन जाता है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ मुश्किल नहीं होता, हम पे डिपेंड करता है हमारी तैयारी कैसी होती है। तो बाइट के आधे भाग को बच्चे यहां पर निब्बल कहा जाता है। और 2 निब्बल, 2 निब्बल्स अगर मिल जाए, 2 निब्बल्स अगर मिल जाती हैं तो वो हमारा 1 बाइट बन जाता है। आई बात समझ? वेरी गुड। जितने लाइव उतने लाइक्स, है ना। तो बढ़ाओ भाई, यहाँ पर लाइक्स भी बढ़ने चाहिए और लाइक भी बढ़ने चाहिए, है ना। लाइव भी बढ़ जाएंगे और लाइक्स भी बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ बग क्या होता है? क्यूबिक जो मीटर होता है ना वो कंप्यूटर में यूज नहीं होता, ये मैथ की टर्म है। क्यूबिक जो मीटर होता है वो हमारे यहाँ पर मैथ की टर्म है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होता। अब मुझे सिर्फ इतना बताओगे कि बग क्या होता है। क्लास बग क्या होता है इसके बारे में बताओगे। व्हाट इज बग? बग क्या होता है? हम लोग बात करते हैं क्लास यहां पर बग की। बग क्या होता है? मैंने कहा मैं कंप्यूटर में काम कर रही हूं, कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर आ जाती है, बिल्कुल सही बताया रेनू जांगड़ा ने। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर आ जाती है उस एरर को क्या कहा जाता है क्लास? उस एरर को कहा जाता है यहां पर बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर आ जाती है उस एरर को क्या बोला जाता है? यहां पर बग कहा जाता है ना। और अगर आपसे पूछा जाए मुझे इस एरर को दूर करना है, मुझे इस एरर को रिमूव करना है, मीन्स आपको बोला जाए रिमूव द एरर, मतलब एरर को खत्म करना है, मुझे एरर को खत्म करना है, तो आप क्या बोलोगे? ये हमारे पास डीबग है। दोनों में अंतर पता लग गया क्लास? बग क्या होता है और डीबग क्या होता है। बग इज द एरर। कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर होती है, कोई गलती होती है, तो बच्चे उसे हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और जब उस एरर को दूर किया जाता है, उस एरर को ठीक किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है वहां पर? उसे वहां पर डीबग के नाम से जाना जाता है। आई क्लास बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर इज 38। रिप्लाई करेंगे फटाफट, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। 38 क्वेश्चन का जवाब जल्दी देंगे। 38 क्वेश्चन नंबर 38।
द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट, सारा कंटेंट कहां से नष्ट होता है? व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ, जब कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है तो सारा काम कहां से नष्ट होता है? क्या स्टोरेज में से नष्ट होता है, इनपुट में से नष्ट होगा, मेमोरी में से होगा, या आउटपुट में से होगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, रिप्लाई जल्दी करो भी इस क्वेश्चन का। जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है क्लास, तो सारा कंटेंट कहां से नष्ट होता है? बच्चे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, ए बी सी, ए बी सी। जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो सारा कंटेंट कहां से नष्ट होता है? हाँ, सब स्टूडेंट्स ने वो आंसर दिया जो नहीं था, और वो आंसर किसी ने भी नहीं दिया जो था। मतलब ए बी सी सबने दे दिया जो है ही नहीं है, और डी आंसर दिया ही नहीं किसी ने जो है। क्या बात भाई, सारे कंटेंट कहां से लॉस्ट होते हैं? जब कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है सारा कंटेंट मेमोरी में से लॉस्ट होता है। कैसे? जो हमारी रैम है, रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी में जैसे ही पावर ऑफ कर दी जाती है सारा कंटेंट मेमोरी में से लॉस्ट हो जाता है क्लास। सारा कंटेंट मेमोरी में से यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है। क्या एक बात बताओ, तुम लोग स्टोरेज बोल रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कंप्यूटर बंद करने के बाद स्टोरेज अगर आप लोग कर चुके हो, क्या कंटेंट लॉस्ट होता है? अरे नहीं होता, स्टोरेज कर ही दिया गया था, परमानेंट काम हो गया ना। हाँ, छाया यादव, पूनम, बिंदिया, सही बोला आपने। अब ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आराम से हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, तब जवाब दो, गलती नहीं करनी। अगर हम लोग अब भी गलती करेंगे, अपनी ही क्लास में बैठे हो आप लोग, या आपकी क्लास है जो डेली चलती है, तो इसका मतलब आपकी खुद की क्लास है, आपकी फैमिली है, इसमें गलती करोगे तो एग्जाम में तो कैसे हमारे क्वेश्चन सही होंगे? वहां तो मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी ना और भी, है ना। चलिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? विच मेमोरी इज डाटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ? जैसे ही लाइट चली गई हमारा सारा का सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है क्लास। किस में से, कौन सी मेमोरी में से? डिस्क में से, फ्लॉपी में से, रैम में से, सीडी में से? इस क्वेश्चन का जवाब तो कोई बच्चा गलत नहीं देगा। इस क्वेश्चन का जवाब कोई बच्चा गलत नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए टू द बेस्ट। सही आंसर दिया, आपके मैक्सिमम आंसर सही है, मैंने गौर किया। सही आंसर है इसका यहाँ पर बच्चे रैम। रैम इज द राइट आंसर। भी पावर चली भी जाती है तब भी हमारा कंटेंट नष्ट नहीं होता। घूम फिर के सेंस तो वही निकल लगती है ना, क्वेश्चन के आंसर वही आ जाते हैं, क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, घूम फिर के सेंस तो वही निकल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा क्लास वो आएगा रैम। पहली बात, मेमोरी की बात की है, क्या डिस्क मेमोरी है? ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। फ्लॉपी मेमोरी है? नहीं है, स्टोरेज डिवाइस है। सीडी मेमोरी है? नहीं, मेमोरी तो एक ही दी हुई है, वैसे पता लग रहा है कि आपका आंसर यहाँ पर रैम आएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ना ट्रिक लगा करके वो ऑप्शन ही पहले क्रॉस कर दिया करो जो नहीं हो सकते हैं, फिर आपको छांटने आसान हो जाएंगे भी इनमें से सही आंसर क्या आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा बच्चा देगा, सही विनर कौन है इस क्वेश्चन का, उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 ये आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 40 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है जो पहले से ही बनी, जब हम लोग कंप्यूटर को तैयार कर रहे थे उस समय पर डाल दी गई है। अगर एक बार डाल दी गई है तो हम उसके अंदर बदलाव भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है जिसे कंप्यूटर को बनाते समय ही उसके अंदर डाल दिया गया है? हरी अप क्लास, बिल्ट इन मेमोरी, इनमें से बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? ई रोम, रैम, रोम या पी रोम? हरी अप। हाँ, अब तो विनर चुनने मुश्किल हो जाएंगे, सारे विनर है यहाँ पर तो, है ना। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। 40th क्वेश्चन का आंसर सभी ने सही दिया और ए टू द बेस्ट आपने हर क्वेश्चन का जवाब सही दिया। और इस क्वेश्चन में गलत क्यों दिया? ये गलत है क्वेश्चन आपका। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट जो मेमोरी होती है वो होती है यहाँ पर रोम, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता।
मैन्युफैक्चरिंग के समय पर ही इसमें कोडिंग कर दी जाती हैं। अगर वो कर दी गई तो उसके बाद हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सो राइट आंसर इज रोम। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रोम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 41 क्वेश्चन। चलिए भाई, इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज। इनमें से इंटरनल स्टोरेज कौन सी है? अभी बताया था मैंने, प्राइमरी मेमोरी कह लो, इंटरनल मेमोरी कह लो, प्राइमरी स्टोरेज कह लो, मेन मेमोरी कह लो, एक ही बात होती है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 41। अच्छा, जब आंसर भेजते हो ना लिख के भेजोगी 41 का ही आंसर है, 42 का है, क्योंकि आपके आंसर्स मेरे पास ना कई बार पिछले क्वेश्चन के आते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या आएगा? हरी अप क्लास। मनीषा ए, बिंदिया ए, पूनम सहारन ए, तमन्ना ए, सब बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं। 41 का आंसर बच्चे ए बोल रहे हैं। जब सब बच्चे ए की साइड हो तो मैं उनको गलत कैसे ठहराऊं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के नाम से क्लास जाना जाता है। हाँ, इसने छाया यादव ने सही दिया, तो मैंने तो गलत बोला ही नहीं छाया आपको, फिर आपका नाम नहीं लिया होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 ये आपके सामने है। हाँ, 42 क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, जल्दी करें, भी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, क्लास खत्म होने वाली है। मैं चाहती हूँ आज हम लोग 50 क्वेश्चन कम से कम करके जाए यहाँ से, है ना। 50 क्वेश्चन कम से कम करके जाए। CD इज देन डैश मेमोरी। CD कौन सी मेमोरी है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ऑक्सिलरी है, या A एंड B दोनों है? बताओ। इनमें से CD जो है, कंफ्यूज हो गए बच्चे कि कौन सी मेमोरी है। CD इनमें से कौन सी मेमोरी है? मनीषा ने कहा A, 42 का बच्चे बोल रहे हैं B, किसी ने कहा डी कैसे हो सकता है? राजपूत। चलो अब मैं बताऊं, देखो मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी को ही एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं, बताया था ना। ये सारे एक ही नाम है, तो एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी तो एक ही है। जिसके एग्जाम्पल लिखवाए थे HD, FD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, BRD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड लिखवाए थे ना मैंने, सारे के सारे नाम आपको ये बोले, है ना। तो इसका मतलब CD जो है वो एक्सटर्नल भी है और ऑक्सिलरी भी है ना। आप कंफ्यूज हो गए कि बेस्ट आंसर क्या लिया जाए, तो यहां पर मैं इसको ठीक करवा रही हूं। यहाँ पर A एंड B नहीं आएगा, यहाँ पर B एंड C आना था, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर सही आंसर आएगा B एंड C बोथ, B एंड C बोथ, सही आंसर आएगा यहाँ पर B एंड C, सही आंसर है इसका B एंड C। सो D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। तो मैं यहाँ पर सही और गलत किसी को नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऑप्शन में कुछ करेक्शंस थी, है ना, तो मैं सभी को सही बोलूंगी यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 43, भाई जो बच्चे क्लास में अभी भी जुड़े हैं वो क्लास को शेयर करते रहना और लाइक करते रहना, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे ना स्टूडेंट्स, बेनिफिट आपको मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो हमें लगेगा, मान लो आज 100 बच्चे आपके सामने हैं, तो आपको लगेगा कि 100 बच्चों में हमारा जवाब सही आ रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। फिर 200 बच्चे हो जाएंगे, 200 में हम लोग इतना आगे जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन होगा ना, उतना बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को क्लास। तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ाओ, जितना हो सके क्लास को शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ सके आपके साथ। क्वेश्चन है, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग के समय पर जिसमें काम कर दिया जाता है, उसके बाद कैन नॉट चेंज और इरेज, ना तो उसमें चेंज हो सकता है ना ही उसमें इरेज हो सकता है, उस मेमोरी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था अभी, है ना क्लास, ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था,
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है, बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है सी 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 सी। सब बच्चे सी पे जा रहे हैं। अरे कोई तो गलत जवाब दो इस क्वेश्चन का। सभी सही दोगे तो मैं गलत किसको बोलूंगी? वेरी गुड, वेल, बहुत बढ़िया। सभी सही देंगे तो हमें खुशी और भी ज्यादा होगी। तो इसका सही आंसर आएगा रीड ओनली मेमोरी, जिसका आंसर है यहाँ पर रोम। रोम इज द राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44, मतलब अब लग रहा है कि इंटेलिजेंट हो चुके हैं हम लोग, कुछ कुछ इंटेलिजेंट हो चुके हैं हम लोग, है ना। चलिए भाई, 44 क्वेश्चन का आंसर, 44 क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? 44 क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है क्लास? कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है? मतलब विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी स्टोरेज, केवल जिसमें काम केवल और केवल टेम्परेरी होता है क्लास। बताओ 44 का आंसर। घूम फिर के फिर वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को घुमा के दे दे तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते। बच्चे ने बोला 44 का आंसर है बी रैम, कोई बोल रहा है सी। बी 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 पे जनता ज्यादा जा रही है, बी पे जनता ज्यादा जा रही है। बहुत ही बढ़िया। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी, रैम इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रैम, रैम में काम टेम्परेरी, टेम्परेरी को देखते मेरा आंसर कहां चला गया? रैम पे चला गया ना क्लास, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो कौन सी है? इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, ए एंड बी होती है, या फिर ऑक्सिलरी होती है? हरी अप। कंप्यूटर की इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है क्लास? कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब दो। मेन मेमोरी, अभी तो किया था ये क्वेश्चन हम लोगों ने। गलत जवाब दोगे क्या इसका भी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज। जब तक तुम लोग उन क्वेश्चनों का जवाब सही नहीं दोगे ना, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। सही जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही यहां पर मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इंटरनल मेमोरी को ही यहां पर मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में क्लास? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप हैज द फास्टेस्ट स्पीड? इनमें से कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है? बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा आ गया है ना क्लास, ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा आया है। 46 क्वेश्चन का जवाब दो। इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? छाया यादव ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। 46 का जवाब दो भाई। इनमें से सबसे फास्ट स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है? इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? हरी अप। इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी है, बच्चे ने बोला 46 का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर, एस रैम। बहुत बढ़िया जवाब दिया जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया। सुनो, पूरा नाम लिख लो, बस इसका पूरा नाम लिख लो। और अभी इतना ध्यान रखना कि इन दोनों में से फास्ट कौन सी है। अच्छा, कल इसके बारे में जिक्र किया था मैंने, है ना। सुनो, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से फास्ट कौन सी है, तो फास्ट है क्लास SRAM। आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, रिफ्रेश, देखो अगर ये फास्ट है तो ये स्लो होगी, और हम लोग रिफ्रेश कब करते हैं, जब स्पीड कम होती है, स्लो होती है, तो इसका मतलब रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता यहाँ पर DRAM को होती है। और रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको नहीं होती, SRAM को नहीं होती, ये पॉइंट मैंने बताया था। तो आज एक पॉइंट और ऐड कर देना, SRAM की स्पीड ज्यादा होती है और DRAM की स्पीड कम होती है क्लास। क्या सभी को यहां तक की बात समझ में आ गई? हरी अप, जल्दी बताएंगे, क्या सभी को यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 47 ये आपके सामने है। 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं आज हम लोगों ने, है ना। चलो, बूट सेक्टर फाइलें जो होती है ना कंप्यूटर के अंदर, आर स्टोर इन विच कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में बूट वाली फाइलें रखी जाती हैं, तो बूटिंग वाली फाइलें कहाँ रखी जाती है, ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगी। बूटिंग वाली फाइलें हमारी रोम चिप के अंदर ही होती हैं, रोम, ध्यान रखना, नोट कर लेना ये क्वेश्चन कि जो बूटिंग वाली फाइलें होती हैं वो हमारी रोम चिप के अंदर होती है, रोम चिप के अंदर ही बूटिंग वाली फाइलों को रखा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि बायोस कहाँ होता है, बायोस कहाँ होता है, तो कहोगे रोम चिप के अंदर होता है। क्वेश्चन आएगा कि रोम के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, जो आप लोग बोलोगे बूटिंग सिस्टम होता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, बूटिंग वाली जो फाइलें होती हैं वो हमारी कहाँ रखी जाती हैं, रोम चिप के अंदर ही रखी जाती हैं क्लास, रोम चिप के अंदर। आई बात समझ में? चलिए 48 क्वेश्चन ये आपके सामने है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर इज रोम आर, इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो रोम के अंदर स्टोर की जाती है? उसी क्वेश्चन का उल्टा नहीं आ गया, पिछले क्वेश्चन का उल्टा आ गया। तो इनमें से रोम के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन परमानेंट रखी जाती है, बायोस, बायोस वाली इंस्ट्रक्शन होती है और रोम चिप के अंदर रखी जाती हैं। अब सुनो, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई बात समझ में? ये था इसका पूरा नाम। तो अभी आप पूरा नाम याद रखना, इस बायोस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगी, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। 49 क्वेश्चन आपके सामने। हमारे कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन यूर कंप्यूटर कौन सी है? इनमें से कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है क्लास? परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी आपकी रोम होती है। इनमें से कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है? परमानेंट मेमोरी हमारे पास यहाँ पर रोम होती है। आई बात समझ में? सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया हम लोगों ने, है ना। ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द वोलेटाइल मेमोरी, हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? बताओ भाई, टेम्परेरी कौन सी होती है? टेम्परेरी तो रैम होती है, और यहां पर दोनों रैम के टाइप्स दिए हुए हैं, दोनों रैम के टाइप्स दिए हुए हैं, है ना। तो वोलेटाइल कौन सी है? ये दोनों है ए एंड बी। तो आपका जो लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 50, उसका सही आंसर आएगा क्लास यहां पर सी, ए एंड बी। आई बात समझ में? तो क्लास ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने मेमोरी के 50 क्वेश्चन कर लिए। होपफुली बहुत कंटेंट यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, है ना। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गए ना, तो मेमोरी के क्वेश्चन आगे भी चलेंगे, हमारे आगे वाले क्वेश्चनों के जवाब देने में आपको आसानी हो जाएगी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से हो चुके हैं। तो क्लास बंद करने से पहले एक बार सब बच्चे जल्दी से बताएंगे, और अपना रिप्लाई फुल्ली स्टार एंड थम्स अप में करना है। क्या हमें यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? हरी अब, जितने स्टार उतनी क्लैरिटी, अपना स्टार की फॉर्म में आप लोग क्लैरिटी देके जाएंगे। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड, सुपर डुपर क्लास, थैंक यू सो मच। तो एक बार यहाँ तक बता के जाएंगे कि सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया क्लास।
हाँ, बस 2 क्वेश्चन गलत हैं, बाकी सारे ठीक थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो भी, और जो बच्चे अभी रिप्लाई ना करें वो कमेंट बॉक्स में करके जाया करो रिप्लाई, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ जोड़ो ताकि आपके कॉम्पिटिटर बढ़ने चाहिए। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। कल हमारी क्लास रहेगी सेम टाइम पे 6:15 पे। संडे हमारी क्लास नहीं होती, संडे ऑफ रहता है, तो संडे को एंजॉय किया करो और पिछला सारा रिवाइज किया करो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।